हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो में प्रमोशन कैसे मिलता है और प्रमोशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रो में प्रमोशन जो है वो बैंड सिस्टम के बेसिस पे मिलता है। तो ये बैंड सिस्टम क्या है इसे हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए, विप्रो में जो सबसे लोअर बैंड होता है वो सबसे लोअर बैंड का नाम है ए बैंड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ए बैंड होता क्या है। देखिए, ए बैंड जो है ये सबसे लोअर बैंड होता है। सबसे लोअर बैंड जो होता है विप्रो में वो ए बैंड होता है। ठीक है, इस बैंड में जो है बीएससी वाले, बीसीए वाले और नॉन टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं। नॉन टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, ये जो बैंड में जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो बॉन्ड पीरियड होता है वो बॉन्ड पीरियड क्या है, 5 ईयर का होता है। ठीक है, इन स्टूडेंट को एमटेक करवाया जाता है, एमटेक। और ये एमटेक का क्लास जो होता है वो 4 ईयर तक चलता है, 4 ईयर तक चलता है। ठीक है, ये एमटेक इन्हें क्यों करवाया जाता है, एमटेक करवाने के पीछे क्या कारण है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, इसमें नॉन टेक्निकल डिग्री वाले स्टूडेंट होते हैं। तो नॉन टेक्निकल वाले को एमटेक करवाया जाता है, उस टेक्निकल का ज्ञान दिया जाता है, इसलिए इसे एमटेक करवाया जाता है इसमें। ठीक है, इस बैंड में 2 कैटेगरी होता है। पहला जो होता है विस्टा होता है, WISTA, और सेकेंड जो होता है वेस होता है। 2 कैटेगरी में ये जो बैंड है बटा होता है, ए बैंड। तो ये था आपका सबसे लोअर बैंड। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। देखिए, इस बैंड का प्रमोशन जो होता है आफ्टर 4 ईयर्स होता है। आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स ए बैंड वाले जो हैं प्रमोट होते हैं। 4 साल बाद ये ए बैंड को प्रमोशन मिलता है। ए बैंड का प्रमोशन किस बेसिस पे होता है, ए बैंड जो होता है उसका प्रमोशन कैसे होता है। ए बैंड का जो प्रमोशन होता है डायरेक्टली B2 बैंड में होता है। ठीक है, इस बैंड में प्रमोशन होने के लिए ए बैंड वालों को B1 बैंड और टीम रेनबो बैंड इसमें जाने की आवश्यकता नहीं होती है। 4 साल के बाद ए बैंड वाला जो होता है वो डायरेक्ट B2 बैंड में चला जाता है। यानी ए बैंड जो है सबसे लोअर बैंड है ए बैंड, इसका जो प्रमोशन होगा 4 साल के बाद वो डायरेक्टली होगा क्या, B2 बैंड में होगा। ठीक है, B2 बैंड में प्रमोशन हो जाएगा। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे प्रमोशन होगा, डायरेक्टली जो है 4 साल के बाद इसका जो बैंड है चेंज होकर B2 बैंड हो जाएगा। ठीक है, इस B2 बैंड में जो इसका जॉब रोल होने वाला है वो सीनियर और जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होगा। ठीक है, तो ये था ए बैंड के बारे में ओवरऑल कि ए बैंड का प्रमोशन कैसे होता है, ए बैंड में कौन से लोग रहते हैं, कौन से स्टूडेंट होते हैं। तो ए बैंड में जो है नॉन टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं, इनका 4 साल का बॉन्ड होता है, 5 साल का बॉन्ड होता है। एमटेक डिग्री करवाया जाता है 4 साल तक के लिए, और आफ्टर 4 ईयर्स इनको जो है B2 बैंड में रख दिया जाता है, और B2 बैंड में जो है सीनियर या जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल इसे मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा A2 बैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम रेनबो बैंड के ऊपर। देखिए, हमारा जो सेकेंड बैंड है वो है TRB, टीम रेनबो बैंड। इसमें जो जॉब रोल होता है वो ट्रेनिंग का होता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं TRB बैंड के बारे में, टीम रेनबो बैंड के बारे में। TRB, देखिए TRB बैंड में जो होता है ना, इसमें बीटेक और BE वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्री होता है, जिनके पास टेक्निकल डिग्री होता है वही ये TRB बैंड में होते हैं। ठीक है, तो ये TRB बैंड में जो होता है इसका जो फर्स्ट जो जॉब रोल होता है वो ट्रेनिंग का होता है। अभी जितने लोग TRB बैंड में थे ना, उनका जो जॉब रोल था वो प्रोजेक्ट इंजीनियर का था।
उनका जो जॉब रोल था प्रोजेक्ट इंजीनियर का था और वे टीआरबी बैंड में थे। ठीक है, एज ए फ्रेशर्स जब हायर होते हैं आप बीटेक वाले, तो आपका जो जॉब रोल होता है अभी विप्रो में प्रोजेक्ट इंजीनियर का होता है और आपको टीआरबी बैंड में रखा जाता है, टीम रेनबो बैंड में रखा जाता है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपका प्रमोशन लगता है। 1 साल के बाद जो है टीआरबी बैंड का प्रमोशन लगता है। प्रमोशन के साथ साथ हाइक भी मिलता है। ठीक है, तो हाइक के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया कि हाइक कैसे मिलती है, क्या होती है। तो आपको अगर हाइक के बारे में वीडियो देखना हो, इस चैनल पे आपको विप्रो हाइक के बारे में मिल जाएगा, तो वहां से आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो टीम रेनबो बैंड है इसका प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, इसका प्रमोशन जो है पहले जो होता था वो क्या होता है कि टीआरबी बैंड जो है इससे बी1 बैंड में जाने के लिए, टीआरबी बैंड से बी1 बैंड में जाने के लिए आपको जो है ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट चाहिए होगा। ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 40 पॉइंट आपको चाहिए प्रमोशन के लिए। आपको ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट कितना है, 40 पॉइंट चाहिए। 40 ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट के बाद जो है आपको बी1 बैंड में प्रमोट कर दिया जाता। ठीक है, टीम रेनबो से। यदि आपके पास अगर 140 पॉइंट है, 140 यानी 140 पॉइंट है, तो आपको जो है B2 बैंड में प्रमोट किया जाता, B2 बैंड में प्रमोट किया जाता। ठीक है, टीम रेनबो से डायरेक्टली B1 बैंड में प्रमोट होने के लिए आपको चाहिए 40 ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट और B2 बैंड में प्रमोट होने के लिए आपको चाहिए 140 ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये पहले चलता आ रहा था। अब ये ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट जो है विप्रो से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यदि आपको प्रमोशन चाहिए तो कोई ना कोई कोर्स आपको करना होगा और उसके लिए आपको ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट चाहिए ही। प्रमोशन के लिए ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, इसके बेसिस पे क्या पता चलेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है या किसी भी एक टेक्नोलॉजी में आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे ये ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो ये था क्या, आपको टीम रेनबो बैंड से B1 बैंड में जाने के लिए 40 ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट चाहिए और B1 बैंड से B2 बैंड या टीम रेनबो बैंड से जाने के लिए B2 बैंड में 140 ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। तो आप प्रमोट हो जाएंगे B1 बैंड में और B2 बैंड में। जब आप B1 या B2 बैंड में जाएंगे तो आपका जो जॉब रोल होने वाला है यानी डिजिग्नेशन जो अब होगा B1 और B2 बैंड में, इसमें जो आपका डिजिग्नेशन होने वाला है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो जॉब रोल होगा वो B2 बैंड में होगा, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये आपका जॉब रोल होने वाला है B2 बैंड और B1 बैंड में। तो ये था हमारा बैंड सिस्टम और बैंड सिस्टम के बेसिस पे कैसे प्रमोशन मिलता है उसके बारे में। आइए हम आगे बात करते हैं कि ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट होता क्या है और ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट कैसे एक्वायर किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट। ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। देखिए, विप्रो में जब कभी भी आप कोई स्किल एक्वायर करते हैं उसके लिए कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है। एक तो होता है ट्रेनिंग बेसिस पे कुछ स्किल एक्वायर करते हैं आप। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग होता है वे वेबएक्स मीटिंग के थ्रू दिया जाता है। वेबएक्स मीटिंग होता है, उसके थ्रू ये ट्रेनिंग दिया जाता है, बाय द पर्सन के थ्रू दिया जाता है, किसी भी पर्सन या ट्रेनिंग होते हैं उसके थ्रू दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है आपको तो किसी पर्सन के थ्रू दे दिया गया, लेकिन जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं ना, तो ये होता है कि सर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्किल्ड हैं। सपोज कीजिए कि आप जावा में स्किल्ड हैं, जावा में स्किल्ड हैं, बाय वोकल आप कुछ भी बोल दीजिएगा कि हम स्किल्ड है, ये तो माना नहीं जाएगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ये सर्टिफाई होगा कि आपके पास जो है जावा का स्किल है। तो ये होता है ट्रेनिंग के बेसिस पे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट होता है। तो ट्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ट्रेंड नेक्स्ट
ट्रेडनेक्स। देखिए विप्रो में एक एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। उस एग्जाम जो होता है वो लेवल वाइज होता है। सपोज अगर जावा का प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम है, उसका एग्जाम अगर L1 लेवल होता है तो आपको 10 पॉइंट मिलता है, ये आप पास कर जाते हैं। तो L2 लेवल का एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको 20 पॉइंट मिलता है। L3 लेवल का अगर पॉइंट पास कर जाते हैं, L3 लेवल का जो है जावा का स्किल है आपके पास और ये एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपको मिलता है 30 पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है ना वो ट्रेडनेक्स पॉइंट होता है। ट्रेडनेक्स क्या है? ट्रेडनेक्स एक साइट है विप्रो में। इस साइट पे ये क्या है, एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके है आपको ना स्किल मैप करना होता है। स्किल मैप, आप जब स्किल मैप करेंगे तो किस स्किल को मैप करना है? सपोज आपको जावा के लिए मैपिंग करना है, जावा के लिए, या जावा स्क्रिप्ट के लिए करना है, HTML के करना है, CSS के लिए करना है, रिएक्ट के लिए करना है, तो ये आप स्किल मैपिंग जो है ट्रेडनेक्स पॉइंट पे करेंगे। जब आप स्किल मैपिंग कर देते हैं, स्किल मैपिंग के बाद क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाता है। ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ना, आप खुद ही शेड्यूल कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है शेड्यूल करना होता है। एग्ज़ाम शेड्यूल करने के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद अगर पास होते हैं तो आपको कुछ ट्रेडनेक्स पॉइंट दिया जाएगा। ट्रेडनेक्स पॉइंट दिया जाएगा। सपोज आप L2 लेवल का एग्जाम पास कर जाते हैं तो 10 पॉइंट मिलेगा, L2 लेवल का कर जाते हैं तो 20 पॉइंट मिलेगा, L3 लेवल का कर जाते हैं तो 30 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम पास करने का जो पॉइंट मिलता है वो ट्रेडनेक्स पॉइंट में जुड़ जाता है। तो ये होता है ट्रेडनेक्स पॉइंट। इस ट्रेडनेक्स पॉइंट के बेसिस पे ही है जो आपको प्रमोशन मिलता है। क्या यदि आपके पास 40 पॉइंट आ जाता है तो आप B1 बैंड में चले जाते हैं, और 140 पॉइंट आ जाते हैं तो आप B2 बैंड में चले जाते हैं। B1 बैंड में जाने के बाद जो आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होता है, B2 बैंड में जाने के बाद आपका सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल हो जाता है। तो ये था हमारा ट्रेडनेक्स पॉइंट क्या होता है, इसको हमने समझा। ट्रेडनेक्स पॉइंट एक्वायर करने के प्रोसेस को हम अब बताते हैं। तो आप प्रोसेस को भी समझते हैं कि ट्रेडनेक्स पॉइंट एक्वायर करने का प्रोसेस क्या है। तो ट्रेडनेक्स पॉइंट का प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉगिन करना है अपने सिस्टम में। लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, माई विप्रो ऐप पे जाना है। माई विप्रो ऐप पे जाना है। माई विप्रो ऐप पे जाने के बाद आपको सर्च करना है माई लर्निंग। माई लर्निंग, माई लर्निंग आपको सर्च करना है। माई लर्निंग सर्च करेंगे तो आपको जो है एक चीज दिखेगा, मैप योर स्किल। मैप योर स्किल, मैप योर स्किल। आप अपने स्किल को सर्च के बेसिस पे मैप कर सकते हैं। सर्च के बेसिस पे क्या है, आपको मैप करना है। मैप करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको, वैलिडेट द स्किल। वैलिडेट दीज स्किल्स। आपको क्या करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद फिर आएगा सबमिट। सबमिट कर देना है, और सबमिट के बाद आएगा फिर आपको शेड्यूल द एग्जाम। शेड्यूल द एग्जाम। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी स्किल आप मैप करेंगे उसका एग्जाम जो है शेड्यूल करना होगा। सपोज आप लॉगिन पेज पे गए, माई विप्रो ऐप खोलें। माई विप्रो ऐप खोलने के बाद माई लर्निंग सर्च किए, और इसमें क्या किया आपने, क्या किया कि HTML को स्किल, HTML जो स्किल है उसको मैप कर दिया। मैप जब HTML कर दिए तो फिर आपको देगा वैलिडेट दीजिए स्किल। HTML को आप वैलिडेट कर दिए। वैलिडेट करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या करना है, शेड्यूल द एग्जाम। तो ये HTML का एग्जाम जो है वो आपका होगा। इसमें क्या है, HTML के सामने L1, L2 और L3 लिखा रहेगा। जो भी आपको करना है, L1 लेवल का करना है तो L1 कीजिए, L2 करना है तो L2 कीजिए, L3 करना है तो L3 कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप
ये मैप स्किल करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको L1 करना है। L1 करने के बाद क्या होगा कि आपको 10 पॉइंट मिल जाएगा एग्जाम पास करने के बाद। सपोज आप सबसे पहले L2 लेवल ही कर दिए ना, तो L2 लेवल पे तो 20 पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 20 पॉइंट मिलने के बाद आप दोबारा जो है L1 लेवल पे नहीं जा पाएंगे, तो आपका क्या होगा, ये 10 पॉइंट जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आपको 20 पॉइंट मिल जाएगा डायरेक्टली L2 लेवल पास कर जाएंगे तो, और 10 पॉइंट बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले L1 लेवल पास करना है और L2 लेवल पास करना है। इससे क्या होगा कि L1 से भी आपको 10 पॉइंट मिल जाएगा और L2 से आपको 20 पॉइंट मिल जाएगा, तो टोटल ये 30 पॉइंट हो जाएगा। टोटल 30 पॉइंट हो जाएगा, ऐसे में आपको 20 पॉइंट मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्किल को मैप करेंगे। तो ये था आपका प्रोसेस, 10x पॉइंट कैसे गेन करना है, मैप स्किल कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अभी तक हमने जितना चीज़ बताया प्रमोशन के बारे में, तो ये जो प्रमोशन के बारे में हमने बताया, ये तो एक वे है, एक रास्ता है प्रमोशन लेने का, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर जाता है। मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि नहीं, मैनेजर आपका रिव्यू कैसे दिया है। मैनेजर के हाथ में ही प्रमोशन आपका होता है। तो मैनेजर के साथ आपका जो है रिलेशनशिप कैसा है, आप मैनेजर से फ्रेंडली हैं या नहीं हैं, इन सारी चीज़ें पे जो है प्रमोशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैनेजर के हाथ में भी कुछ प्रमोशन का कारोबार होता है, तो मेक श्योर कि आप अपने मैनेजर के साथ टच में रहें। टच में रहने से क्या होना, बहुत सारा आपको जो है लाभ मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा प्रमोशन के वक्त। तो हमने ये बात कर लिया कि विप्रो में प्रमोशन कैसे मिलता है। अभी तक हमने बात किया A1 बैंड के बारे में, A बैंड के बारे में, TRB बैंड के बारे में, B1 बैंड के बारे में और B2 बैंड के बारे में। इतना के बारे में हमने बात कर लिया। ए बैंड में क्या होता है कि नॉन टेक्निकल वाले होते हैं। TRB बैंड में क्या होता है, ट्रेनिंग रोल के लिए होता है, इसमें बीटेक और BE वाले होते हैं। और TRB बैंड से क्या होता है, B1 बैंड में जाते हैं, यहीं से आपको B2 बैंड में भी जाते हैं, और B1 बैंड से भी B2 बैंड में जाते हैं। तो इतना तक आपका जो है प्रमोशन होता है। इसके बाद जो प्रमोशन होता है वो टीम लीडर का होता है, फिर मैनेजर का होता है, सीनियर मैनेजर का होता है, प्रोजेक्ट हेड और डिलीवरी मैनेजर का होता है, फिर डायरेक्टर्स और चीफ ऑफिसर का होता है। नेक्स्ट जो सबसे हाई लेवल होता है वो CEO, प्रेसिडेंट और चेयरमैन का होता है। तो इतने लेवल तक का जो है ये विप्रो में प्रमोशन होता है। ये हमारा विप्रो का जो है टेक्निकल हायरार्की है। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या है इसमें। बैंड क्या है, पहला तो A बैंड है, TRB बैंड है, B1 बैंड है, B2 बैंड है, B3 बैंड है, फिर C1 बैंड आ जाता है, फिर C2 बैंड आ जाता है, D1 बैंड आ जाता है, D2 बैंड आ जाता है, और फिर जो है ये तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली CEO बन जाते हैं। तो ये है आपका प्रमोशन का साइकिल, और ये है प्रमोशन का हायरार्की कि प्रमोशन कैसे कैसे मिलता है। और आपको प्रमोशन क्या है, डायरेक्टली A बैंड से तो कोई CEO बना ही नहीं देगा, तो आपको प्रमोशन जो है धीरे धीरे मिलेगा। और जितने दिन तक यानी जितने ईयर तक आप विप्रो में काम करेंगे उसके बेसिस पे भी आपको प्रमोशन मिलेगा। सपोज आप एक ही साल काम करते हैं, A बैंड में रह जाते हैं, तो A बैंड के बाद दूसरे साल में तो TRB बैंड में जाना नहीं है, क्योंकि A बैंड वाला जो है 4 साल तक एक ही बैंड में रहेगा, 4 साल एमटेक के लिए, फिर जो 1 साल 5 साल का जो बॉन्ड होता है, तो 5 साल तक जो है A बैंड में ही रहेगा। 5 साल के बाद डायरेक्ट छठे साल आपको जो है प्रमोशन मिलता है B2 बैंड में, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट विप्रो प्रमोशन कि विप्रो में प्रमोशन कैसे मिलता है, प्रमोशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, आप प्रमोशन कैसे ले सकते हैं, प्रमोशन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी जॉब रिलेटेड क्वेरी हो या प्रमोशन हो, सैलरी हाइक हो, इन सारी चीज़ों के बारे में जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारे द्वारा पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।